हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भाई इस एपिसोड में ना ये तीन लोग हैं ना, कौन, स्टार्क, फर्न और पैनोन भाई हॉट स्प्रिंग को ढूंढने के लिए पूरा गांव हांट देंगे और जंगलों के बीच में से हॉट स्प्रिंग मिलेगा बस। तो चलिए भाई एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में स्टॉक कहता है लगता है आज बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। फेरन कहती है अरे ये तो सबसे गर्म इलाका है तो यहाँ तो गर्मी पड़ेगी ही। मतलब फेरन को भाई पहले से पता है, फेरन सब कुछ घूम चुके। वो कहते तो चुप हो जा साले, गर्म इलाका तुम फालतू मतलब गर्मी में वैसे दिमाग खराब हो रहा। फिर यहाँ से हॉट स्प्रिंग की तलाश में चुपचाप चलते रहते हैं भाई। बहुत से जंगलों को पार करते और कहते हॉट स्प्रिंग हमें मिल जाएगा तो बहुत मजा आएगा। फिर फेरन करती है माय गॉड वो गांव तो यही होना चाहिए पर यहाँ पे तो वो गांव है नहीं। इन्हें सिर्फ एक वहाँ पे रूम दिखता है। फिर वहाँ पे सिर्फ एक रूम दिखता है। मेरे भाई मन में ये खेला है कि एक रूम में एक लड़का है, दो लड़के हैं तो खूब जगह खूब मजे करेंगे। मतलब समझो खूब मजे करेंगे। पर यहाँ कुछ होता है, जब उस रूम में जाते हैं तो वहाँ पे एक फैमिली मिलती है। यार मेरे अरमानों पे पानी फेर दिया। हम लोग वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एक फैमिली मिलता है। स्टार्क तो बच्चों के साथ खेलने लगता है तो वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग नहीं है। हॉट स्प्रिंग नहीं है का नाम सुनते ही भाई साहब फेरन की मतलब पूरे उम्मीद टूट जाती है। उसकी शकल देखकर तुम अंदाजा लगा लो ये वहाँ पे नहाना चाहती थी, पर अब क्या करें भाई, मुझे मनाने का मौका ही नहीं मिला। वहाँ हॉट स्प्रिंग है ही नहीं। फेरन को देख के समझ जाती है कि कितना हॉट स्प्रिंग को पसंद करती है। तब यहाँ पे स्टार्क आता है। तो फेरन तो उदास क्यों? हाँ पर बताती है इनको हॉट स्प्रिंग नहीं मिला जिस कारण से उदास हो गई। अभी क्या करेंगे? और बहुत तो बात सही, हॉट स्प्रिंग में नहाने में बहुत मजा आता है। अपने तो एनिमे में देखा है कि नहाने में मजा आता है, हॉट स्प्रिंग का भी जितने कुछ देखा नहीं। फिर तब यहाँ गांव का बूढ़ा बताता है, यहाँ का गांव का बुजुर्ग बताता है कि पहाड़ों के बीच में हॉट स्प्रिंग है पर ये कहानी बहुत पुरानी है, 30 साल पहले। तब स्टॉक कहता है हाँ मुझे पता है वो कहाँ है तो चलो हम चलते हैं। तो फेरन कहती है हाँ चलो ठीक है, जब तुम चले तो हमें भी चलना ही पड़ेगा। तो अब ये सारे भाई जंगलों में ढूंढने जाएंगे हॉट स्प्रिंग, क्योंकि वहाँ फेरन पहले भी आ चुके हैं, वहाँ कुछ खास नहीं मिलता। पर स्टार्क को पता है अगर वो हॉट स्प्रिंग मिल गया तो मजे आ जाएंगे मजे। ये सभी लोग उस हॉट स्प्रिंग की तलाश में निकलने लगते हैं और वो गांव को कहते हैं हाय हेलो बाला टाटा सी यू अगेन, हम दोबारा मिलने के लिए आएंगे, तुम तेल लेके रखना। मतलब कहते हम दोबारा घूमने के लिए आएंगे। उस गाँव को भाई अलविदा करके ये लोग अपने सफर में निकल जाते हैं हॉट स्प्रिंग की तलाश में। खूब तगड़ा एडवेंचर करते हैं, तरह तरह के मौसम मिलते हैं, तरह तरह की चीजें मिलती है और तरह तरह के भाई इधर जंगल मिलते हैं और भाई कहानियां सुनाते हैं एक दूसरे को। मतलब ये खूब मजे करते हुए जा रहे थे। जैसे एक आम इंसान सोचता है ना कि भाई मैं खूब मजे करूँ, पूरी दुनिया घूमूं, कुछ घंटा नहीं घूम पाता। और ये एनीमे देख के भाई उसे सुकून मिलता है, काश हम भी भाई घूम के एडवेंचर करते। ये एनीमे देख के ना भाई तुम्हें पता चल जाएगा एडवेंचर की कीमत क्या होती है। मजे करते हुए भाई साहब भी हॉट स्प्रिंग की तलाश में घूमते हैं। हॉट स्प्रिंग को तलाश में घूमते भाई साहब इन्हें 3 दिन लग जाते हैं पर इन्हें हॉट स्प्रिंग नहीं मिलता है। फिर ये उम्मीद खोलने लगता है कि हॉट स्प्रिंग कहाँ है। और बीच रास्ते में इन्हें मौसम मिलता है, उन्हें भी खत्म करते हुए जा रहे थे। और रात को जब ये कैंपिंग करते और बात करते मेरा वो मार दिया, मेरा बहुत मोटा हो गया, मेरा बहुत बड़ा क्या फेरन तुम लेना चाहोगी? मुझे पता ही, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे मजा आ रहा है। आपस में बातचीत करते रहते और अपना सफर तय करते रहते। सफर में भाई कैंपिंग लगाते हैं, सुबह होती है भाई अपनी फेरन तो भाई खुली पड़ी रहती है, खुली फर्क नहीं है भाई कोई मोस्टर मार जाए उसे। सुबह होने के बाद फिर से लोग अपना सफर तय करते हैं। फेरन को देखते वो ज्यादा खुश नहीं तो वो पूछती है मैडम जी आप इतने खुश क्यों नहीं? तो फर्न बता दे मुझे पता है वहाँ पे जाकर कुछ मिलेगा है नहीं, क्योंकि फर्न पहले ही जा चुकी है। पर वो स्टार्क की जिद की वजह से जाना पड़ता है। अगर वो उसका टीममेट है, अगर टीममेट ही उदास हो गया तो उसको संतुष्ट कौन कर रहा है? कहाँ चला जाता हूँ मैं? वो कहते हैं वहाँ पे जाने का कोई फायदा है नहीं, मेरे पास दूसरी टीम थी मैं उसके साथ गई थी तो वहाँ पे हमें जाना कुछ नहीं मिला, पर जाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। और हमें वहाँ जाके बस इतना ही पता चला कि वहाँ पे तो सिर्फ एक हॉट स्प्रिंग है जिसमें वो सिर्फ अपने पैर धो सकते हैं। इतनी इन्होंने तो मेहनत इसलिए की थी कि वो हॉट स्प्रिंग में नहा सके। पर ये सारी कहानी बताते हो जा रही थी तभी इन्हें बहुत बड़ा मोस्टर की आवाज़ आती है। फेरन कहती है वो मोस्टर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा हरामी है, क्योंकि इस मौसम से पहले फेरन लड़ चुके। वो बताती है ये मौसम बहुत ज़्यादा अड़ियल है, इसका हम इलाके में घुस गए, जो गुस्सा है। और ये कहता है तुम अपने मतलब ये हमें मारने के लिए आ जाएगा। कहते तुम तीनों तैयार हो? वो लड़ने के लिए आया। फिर हमें दिखाया जाता है वो मौसम को यो नहीं ड्रैगन है, ये ड्रैगन नहीं भाई छिप के लिए। फेरन बताती है इसे हमें एक बार में मारना होगा, अगर एक एक करके मारा था, अगर एक एक करके इसके सिर काटे तो दोबारा से भाई ग्रोथ हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, कौन जन्म हो जाएगा। काश मेरे पास ऐसी पावर होती। वो छिपकली उन लोगों को देखकर भाई उनके तरफ दौड़ने लगती है। और यहाँ फेरन बताती है मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। पर जब तक वो छिपकली उनके पास आ जाती है और एकदम से कहती है स्टार्क तुम यहाँ से भागो। और स्टार्क जब भागता है वो छिपकली सा मॉन्स्टर स्टार्क के पीछे पड़ जाता है और कहते हैं हम ऊपर से हवाई हमला करेंगे जिससे कि हम उस मॉन्स्टर को आराम से मार देंगे। और यहाँ भाई स्टार्क की फटी पड़ी थी क्योंकि भाई साहब उसके पीछे इतनी खतरनाक छिपकली पड़ी हुई थी। अब भाई जिसके पीछे पड़ी हो उसे पता चलता है कि कितना दर्द होता है कि फटी पड़ी है। भाग रहा था कि बचाओ पर थोड़ी देर बाद हम देखते वो आराम से लौटा हुआ था। हमें लगता है स्टार्क का खेल खत्म हो गया, पर नहीं यार, अब छिपकली का खेल खत्म हो गया, भी आराम कर रहा है, आराम से आराम कर रहा था। वो कह रहे थे यार मुझे तो बस चारा बना के तुमने इस्तेमाल किया। और हमें दिखाई था तो उस छिपकली को भी भाई इन दोनों ने मिलकर या फिर इन तीनों ने मिलकर मार दिया। और ये भी हॉट स्प्रिंग की तरफ जाने लगते हैं भाई। खूब तगड़ा 4-5 दिनों का भाई सफर तय करने के बाद हॉट स्प्रिंग के
करीब थे और ये खूब अच्छे से जाकर देखते अरे ये क्या, ये तो हॉट स्प्रिंग नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अब भाई ये लोग इतना सफर करके आए थे तो थक गए थे, उन्होंने यार हॉट स्प्रिंग में नहाएंगे जाके, पर ये हॉट स्प्रिंग को देखते अरे साला ये हॉट स्प्रिंग कहाँ है, ये तो एक टब है यार जिसमें पानी भर दिया, इतना पानी है उसमें हॉट स्प्रिंग, मतलब हॉट स्प्रिंग था सिर्फ वो पैरों के लिए था। चीजें देख के वो उदास हो जाते हैं, पर स्टार्क कहता है चलो कोई बात है, हम यहाँ तक आ गए हैं तो मजे ले ही लेते हैं। ये तो वही बात होगी जब कच्चा खुल गया है, खड़ा हो गया तो थोड़ा डाल ही लेते हैं, मतलब हाँ तो ये वही बात होगी। स्टार्क के कहने को कहते हैं हाँ कह तो सही रहे हो, चलो बैठ के आराम से मजे लेते हैं। तब स्टॉक बताता है कि मेरे गुरुजी ने बताया था कि वहाँ पे पहुँचना बहुत ज़्यादा टाइम की बर्बादी थी, पर मैं अपने दोस्तों के साथ वो सफ़र नहीं बोल सकता, वो सीन नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई यहाँ पे जो स्टॉक बताता है कि उसके गुरुजी यहाँ आए थे और वहाँ पे फेरन भी थी। तो बताते हैं जो यहाँ से इलाका दिखता है ना देखने में भाई बहुत तगड़ दिखता है, उसमें तो पता ही होगा भाई नेचुरल ब्यूटी के सामने कोई सी ब्यूटी नहीं टिक पाती। जो यहाँ पे एकदम ब्यूटी दिख रही थी भाई एकदम खतरनाक थी, और इस वक्त स्टार्क की वही ब्यूटी देख रहा था। अभी यहाँ पे नहा धो के चले जाते हैं, अपना सफर तय करने लगते हैं। तभी भाई रात को निकलते हैं और एकदम से भाई फरन का पैर फिसल जाता है और नीचे स्टार्क आकर ये दोनों लड़कियां उसके ऊपर गिर जाती हैं। भाई मेरे ये समझ में नहीं आता, जब भी कोई गिरना होता है साला स्टार्क के ऊपर ही क्यों गिरता है। पिछले एपिसोड में भाई स्टार्क के ऊपर दोनों लड़कियां गिरी, इसमें भी गिर गई। भाई हमारे ऊपर तो आज तो कुछ गिरा नहीं, बहन ईट गिर जाती हैं। और भाई स्टार्क का चेहरा दिखाया जाता है जो कि एकदम उदास था, थका हुआ था। फिर ये अगले गांव पहुंचते हैं, वहाँ पे भाई फेरन तो एक गर्म हॉस्पिटल में आराम से मजे कर रही थी। यहाँ पे इस गांव में भाई सब कुछ सी सारी सुविधाएं थी, और यहाँ पे स्टार्क खड़े हुए बात कर रहा था कि यार फेरन तो गर्म पानी तो पार ही नहीं निकल ली, क्योंकि भाई फेरन को भाई हॉट स्प्रिंग बहुत पसंद है। वो 3 दिनों से गांव में आई हुई और 3 दिनों से भाई बस हॉट स्प्रिंग में आराम से मजे कर रही है। तब यहाँ पे अपनी फर्न कहती है यार अच्छा मिस्टर स्टार्क आप मुझ पर ध्यान दीजिए। अब ये बात सुन के मेरा ख्याल है ना बहुत तेज से बढ़ने लगे। अब कोई लड़के कहते कि तुम मुझ पर ध्यान दीजिए, आप मुझे मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अरे भैया वो तुम्हारी टीम में ही है, इतने सालों से तुम्हारे साथ में ही और कैसे ख्याल रखना होगा, मेरे ख्याल से ये वाले ख्याल की बातें होंगी। वो कहते आप मेरा ख्याल नहीं रखते। तो स्टार्क कहता तुम एकदम से ऐसी बातें क्यों करने लगी हो, क्योंकि भाई स्टार्क को पता है कि ये ऐसी बातें एकदम से क्यों करती है। कहता अच्छा चलो ठीक है मैं इससे कुछ ऐसा बोलूँगा जिससे कि ईमान देखो। कहता अच्छा चलो ठीक है हम दोनों डेट पर जाते हैं। हम डेट का नाम सुनते भाई फेरन कहाँ से वो गिर जाती है, और भाई यहाँ पे स्टार्क को लगता है कि उसकी सामत आ गई है, क्योंकि जब भी ऐसी हरकतें होती है तो भाई फेरन है ना उसे मारने लगती है। सोचता है फेरन उसे मारेगी, हर बार ऐसी वो कहती है और हर बार उसे मारती है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद फर्न उठती है और कहती है ठीक है मिस्टर स्टार्क तो हम कल के लिए तैयार रहेंगे। इतना कहने बाद वो चली जाती है। स्टार्क उठता है, उसकी बुक उठा के उसे गिरने लगता है और हमें दिखाया जाता है फेरन यहाँ पे आइसक्रीम खाते हुए बड़े मजे से आ रही थी। अब तुम फेरन का चेहरा देख लो भाई, हॉट स्प्रिंग में नहाने के बाद ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने में कितना मजा आता होगा भाई। भाई मुझे नहीं पता, पर फेरन का चेहरा देख के मुझे पता चला बहुत खुश है। वहाँ आती है और देखती है क्या भाई फेरन के कमरे के सामने स्टार्क खड़ा हुआ है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। तभी वही फेरन कहते हैं क्या वो कहता है यार मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। फिर ये दोनों कहते हैं फन कहते थे चलो ठीक है जो बात हुई मुझे बता, तो कहीं अंदर चल के बैठते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बैठ के बात कर रहे थे। वो बताता है कि मैंने उससे कहा कि मेरे साथ डेट पर चलोगी। क्या सुनेगा तो बुक फेंक के चली गए। फर्न बताती है अच्छा तो तुम डेट पर जाना चाहते हो। तो वही यहाँ पे स्टार्क पूछता है अच्छा ठीक है फर्न मैं तुमसे पूछता हूँ डेट पर जाओगी। तो यहाँ पे फर्न कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत सारा गाइडेंस कर सकती हूँ। और यहाँ स्टार्क कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दादी से बात कर रहा हूँ, मतलब वो फेरन को दादी बोल रहा था। भाई फेरन है भाई हजारों साल की उम्र है उसकी, इसलिए भाई वो दादी लगता है। वो बात है एल्फ है तो एल्फ की उम्र पता नहीं चलती। तुमने मुझे दादी बोला, पहले तुमने मुझे चुड़ैल बोला था कि मैं तुम्हें, वो कहते तुमने अगर मेरा तीसरा नाम रखा तो मैं एक गंडिया फाड़ दूंगी। तुम मेरे नखरे नहीं उठा सकते, अगर मैं रोने लग गई ना तो तुम भाग जाओगे। वो बताती है जब मेरी पहली टीम ने मेरी खिल्ली उड़ाई थी तो भाई मैं लगातार 3 दिनों तक रोई थी। और हमें दिखाया जाता है फेरन इतनी खतरनाक रोती है कि भाई उसकी टीम में कोई भी उसे बंद नहीं चुप नहीं करा पाता। और टीम वाले कहते हैं 3 दिनों से रो रही है। भाई ऐसी कौन सी लड़की जो 3 दिनों से लगातार रो सकती है। भाई देखो लड़कियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी, इसलिए भाई ताज्जुब नहीं होता इतना। फेरन 3 दिनों तक लगातार रोती रहती है, उसके टीम में चुप कराते हैं पर वो नहीं कराती। तो यही सारी बातें बताते हैं अगर मैं रोने लगी तो तुम्हारे घोड़े लग जाएंगे। फेरन बताते हैं अगर मैं रोने लगी तो तुम्हारे लोड़े लग जाएंगे। ठीक है वो घोड़े की जगह वो निकल गया। तो कहते चलो बाहर चल के तुम बताती हूँ फन कौन सी जगह अच्छी बताती है, तुम यहाँ आना, फन को कुछ दिलाना, उससे वो खुश हो जाएगी। उसे खाना बहुत पसंद है पर वो अपने मूड के हिसाब से खाती है। उससे ज़्यादा मीठा पसंद है और ऐसी शांति जगह उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब ये सारी बातें है ना फेरन है ना फर्न के बारे में स्टार्क को बताती है कि कब तुम्हारी डेट है तो तुम ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर बेड पे ले जाके चले जाना है। तो स्टार्क कहता है अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसकी माँ हो, तुम तो उसके बारे में बहुत कुछ जानती हो। पर यहाँ पे वो बताती है ये सब मुझे उस बुड्ढे ने बताया था जिस बुड्ढे के पास ये फेरन रहती थी कि वो उसे ऐसे पसंद है वो तुम उसका ख्याल रखोगी। बस वो बुड्ढा चाहता था कि भाई मेरे गुजरने के बाद फर्न फेरन का अच्छे से ख्याल रखे। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है यहाँ पे फेरन किताब पढ़ रही थी तभी फर्न आती है और
फेरन के पास आके चुपचाप बैठ जाती है और बार बार फन की तरफ देखने लगती है। वो ये पूछने के लिए आए थे कि आखिरकार डेट पर क्या होता है। फिर थोड़ी देर के बाद फन से पूछते हैं, मैडम क्या आप डेट पर गए? तो बोलते हाँ। भी सुनने में तो चौंक जाती है, क्या फन डेट पे गई है? भाई मुझे भी यकीन नहीं हुआ था। अब डेट इनकी ऐसी थी कि भाई ने एक मिशन मिला था खोई बिल्ली को ढूंढ के लाने का। तो भाई यहाँ पे एक लड़का और फन गई थी, तो वो उसे डेट कह रही थी। भाई एक लड़का एक लड़का कहीं अकेले जाते तो डेट कहते हैं। भाई देखो डेट वेट क्या मास्टर जाने, सही बता रहा हूँ। तुम लड़के लड़की कुछ भी हो, ऐसे तो लड़का जा रहा है डेट हो गई है चूतिया है क्या? ये तो भाई मॉडर्न जमाने में कहते भाई डेट पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं भाई। चूतिया पर मॉडर्न जमाना है एकदम। फेरन एकदम से चौंक जाते हैं कि आप डेट पे गई थी। तो फेरन बताती है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छी सलाह दे सकती हूँ, बहुत अच्छी सलाह दे सकती हूँ। मेरे मास्टर ने बताया था कि एक लड़का और लड़की जो अच्छे दोस्त होते हैं वो बाहर कहीं घूमने जाते हैं, उसे डेट कहते हैं। मतलब यार फेरन की मास्टर भी कहीं ना कहीं मतलब यहाँ तो थोड़ा इसको ढीला था, वो भी मॉडर्न जमाने की जादूगरनी थी। बताते मेरे मास्टर ने सारी बातें बताई थी और वही सारी बातें मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तक कहने के बाद अभी तो सुनने के बाद फेरन को आ जाता है गुस्सा, करते मुझे आपसे कोई गाइडेंस नहीं लेनी, क्योंकि मुझे पता है भाई साहब तुमने कभी डेट वेट तो करी नहीं, मुझे और फंसा दूंगी, तुम्हें सोने जा रही हूँ। फेरन वहाँ पर सोने चली जाती है, पर फन को यहाँ पे नींद नहीं आती। वो रात को उठती है और कहती है यार अब मैं कल क्या करूँगी, मेरी तो उसके साथ डेट है, कहीं वो मेरे साथ उठपटांग हरकत ना कर दें, तो उसको अपना मोटा सा हथियार छोटा सा जैसा भी हथियार वो मेरे अंदर ना डाल दे, क्योंकि डेट का मतलब ये भी था। क्योंकि फेरन को ना पता था भाई ये सिस्टम तो बैठना ही है एक मैच। तो भाई अपना एपिसोड होता है यहाँ खत्म। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में, और यहाँ से सीन कटता है।